स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, रशिया यूक्रेन का जो पूरा बॉर्डर है वो अभी भी जंग का मैदान बना हुआ है। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है कि ऑलरेडी कई सारे जो भारतीय हैं वो यहां पर मारे गए हैं। ध्यान रखिएगा, मैं सिविलियंस की बात नहीं कर रहा हूं कि वहां पर कोई पढ़ने गया होगा या फिर कोई काम करने गया होगा वो मारे गए हैं, बल्कि गलत तरीके से भारतीयों को वहां पर ले जाया जा रहा है। और आप फाइनली देख सकते हो कि यहां पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और कहा है कि करीब 12 भारतीय इसमें अभी तक मारे जा चुके हैं। आप देख सकते हो खबर, 12 इंडियन सर्विंग इन रशियन आर्मी अगेंस्ट यूक्रेन डेड, और अभी भी 16 मिसिंग हैं। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है, यहां पर कैसे भारतीय उधर पहुंचे, साथ ही साथ अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ और भी इनह्यूमैनिटेरियन जो चीजें सामने आई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और स्पेशली जो हमारा प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 और 27 के लिए, जिसके अंदर अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस रिफंड कर दिया जाएगा। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, करीब 126 भारतीय, जी हां 126 इंडियंस करीब रशिया पहुंच गए थे और उनको जानबूझकर गलत तरीके से वॉर में धकेला जा रहा था। मतलब रशियन आर्मी की तरफ से उनको लड़ने के लिए कहा जा रहा था। और आप देख सकते हैं अभी जो एक्सेप्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, इनमें से करीब 12 भारतीयों की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है और इस समय कई सारे मिसिंग्स हैं। तो बेसिकली क्या है, यहां पर जो भारत की अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट है, वो लगातार रशियन अथॉरिटीज के टच में बनी हुई है और कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग वहां पर गए थे, भारतीय गए थे, उनको कैसे ना कैसे करके वापस लाया जाए। आप देख सकते हो जो खबर बताया गया है कि 126 इंडियंस में से 96 पीपल ऑलरेडी भारत लौट चुके हैं। लेकिन यहां पर अनफॉर्चुनेट खबर यह है कि 18 इंडियंस अभी भी वहां पर फाइट कर रहे हैं, मतलब रशिया की तरफ से फाइट कर रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, और जिसमें से 16 इंडियंस के बारे में पता भी नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो रशियन अथॉरिटीज कह रही हैं कि हमें उनके बारे में कोई खबर नहीं है, तो उसलिए उनको यहां पर मिसिंग पर्संस डिक्लेयर कर दिया गया है। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया 12 जो भारतीय हैं वो ऑलरेडी इसमें मारे जा चुके हैं। खैर मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों को देखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने साफ साफ कह दिया था रशिया से कि जितने भी भारतीयों को वहां पर ले जाया गया है, जिनको आप शामिल करा रहे हो, वो आप वापस कर दीजिए। और देखिए ये सबसे ज्यादा सख्ती तब हुई, जस्ट 2-3 दिन पहले की खबर है। यहां पर एक और चीज खबर आ रही थी कि केरला से एक पर्सन है वो यहां पर मारा गया है जब ये फाइट कर रहे थे, और इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये पूरा स्टेटमेंट जारी किया। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी जुलाई के महीने में ये खबरें आई थी, तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ये जो पूरा मामला है वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ उठाया था और कहा था कि प्लीज आप उनको वापस भारत भेजिए। फिर उसके बाद वापस से अक्टूबर 2024 में जब ब्रिक्स की समिट हुई थी रशिया के कजान में, वहां पर भी ये मुद्दा मोदी जी के द्वारा उठाया गया था। और उस समय बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने मीटिंग के दौरान अश्योरेंस दिया था पीएम मोदी को कि हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, अगर गलत तरीके से किसी भारतीय को वहां पर ले जाया गया है तो हम उनको वापस भारत भेजने की कोशिश करेंगे। ऐसा यहां पर उनके द्वारा अश्योरेंस दिया गया। लेकिन देखिए यहां पर आप में से कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार हुआ क्या है, मतलब इंडियंस को वहां पर कैसे ले जाया गया, प्रॉब्लम क्या हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर बताया जा रहा है कि एक पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, यह सिर्फ वॉर की बात नहीं है, दुनिया भर में अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ी चिंता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। तो ये जो पूरा नेटवर्क है वो बिछा हुआ था भारत में, चाहे नई दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा नेटवर्क है वो क्या करते थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद लिया करते थे, ऐड वगैरह दे दिया करते थे, लोगों को दिखाया करते थे, झांसा दिया करते थे, और जो लोकल एजेंट्स हैं उनकी मदद लेते थे। मतलब मान लीजिए तमिलनाडु के किसी छोटे से शहर में कोई पर्सन होगा, उसको लुभाने के लिए लोकल एजेंट्स की भी मदद ली जाती थी। तो यहां पर उनको यह बोला जाता था एड्स के माध्यम से कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करना चाहते हैं, रशिया में ये जॉब है, या फिर अगर मान लो कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, पढ़ना चाहता है, कोई हायर स्टडीज कोर्स करना चाहता है, तो उनको भी झांसा दिया जा सकता कि रशिया में ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। और देखिए यहां पर सीबीआई ने भी इसकी इंक्वायरी की थी, तो उन्होंने कहा था कि दीज आर ड्यूबियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, मतलब इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो जब यहां पर कुछ लोगों को बहला फुसला दिया जाता था
तब उनको रशिया जब पहुंचते थे वो लोग, तो वहां पहुंचकर विक्टिम्स के जो पासपोर्ट हैं वो जब्त कर लिया जाता था, उनसे छीन लिया जाता था और साथ ही साथ धीरे धीरे करके उनको रोल सिखाया जाता था। कॉम्बैट रोल्स में ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे आपको चीज़ों को करना है, फाइट करना है, क्या करना है, बैटल फ्रंट पर ले जाना है, और फाइनली उनको फिर रशिया यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहां पर ले जाया जाता था। और तब यहां पर फाइनली पता चलता है कि करीब 126 इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जिनको ट्रैप किया गया है। और अभी मैं बता दूं आपको कि करीब 4 ऐसे लोग हैं भारत में जिनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। तो सोचने की बात है कि कैसे यहां पर कुछ लोग जो है अपने थोड़े से भलाई के लिए कितने भारतीयों को संकट में डाल देते हैं। मतलब इनको पता भी नहीं होगा कि इनके साथ ऐसा होने वाला है, लेकिन गलत तरीके से उनको ले जाया जाता है और इस तरह का व्यवहार किया जाता है। और इस तरह के वीडियोस भी अगर आपको याद हो तो सामने आए थे। एक वायरल हुआ था वीडियो 2024 में, जहां पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसा कि आप देख सकते हो पंजाब से, हरियाणा से, वो आर्मी का यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और उन्होंने यहां पर वीडियो शेयर किया था कि देखिए हमें गलत तरीके से यूक्रेन के साथ जो फाइट हो रहा है उसमें फंसाया जा रहा है, हम आपसे मदद की अपील करते हैं। तो इस तरह के रिक्वेस्ट लगातार उनकी तरफ से दिए जा रहे थे। तो उस समय भी भारत की तरफ से बोला गया था कि हम इसको स्ट्रांगली टेकअप करेंगे रशिया के साथ। और उस समय जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने बोला था कि इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, यहां पर कोई भी भारतीय को अगर वहां पर ले जाया गया है हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी ना किसी तरीके से हम उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा भारत की तरफ से अश्योरेंस दिया गया। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं ये सिर्फ भारतीयों के साथ नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो हमारा पूरा साउथ एशिया है ना, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इतनी ज़्यादा है कि कैसे करके उनको फंसा लिया जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेपाल से भी खबरें आई थी, वहाँ पर तो 200 से ज़्यादा लोगों को गलत तरीके से रशिया में ले जाया गया था ताकि वो यूक्रेन के साथ फाइट कर सकें। फिर इसके अलावा श्रीलंका से भी खबर आई थी कि करीब 37 लोगों को गलत प्रॉमिस करके, मतलब यही सेम चीज़ जो भारत में हुआ है, कुछ उसी प्रकार की चीज़ों में फंसाकर उनको रशिया ले जाया गया। वैसे मैं आपको बता दूं नेपाल का भारत और ब्रिटेन के साथ ही सिर्फ एग्रीमेंट है जो कि उनके सिटीजन्स हमारे आर्मीज में सर्व कर सकते हैं, लेकिन श्रीलंका का किसी भी दूसरे देश के साथ एग्रीमेंट नहीं है कि वो दूसरे देश अपने आर्मी को भेजेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। खैर, मैं आपको बता दूं जाने से पहले कि लगातार जिस तरह की खबरें आ रही है ना, बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अभी देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर लगभग 3 साल होने जा रहा है। फरवरी में आपको पता है 23-24 फरवरी को 3 साल हो जाएगा कंप्लीट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो अभी लेटेस्ट खबर आई है, जो रिपोर्ट सामने आया है, उसमें एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर, अच्छा आपको पता ही होगा बहुत सारे जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं 10,000 से ज्यादा की संख्या में, वो आपका रशिया के पास गए हुए हैं और वहां पर वो उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स लगातार मारे जा रहे हैं और उसका एक कारण पता चला है। कारण यह है कि यहाँ पर एक जो सोल्जर की डेथ हो गई थी, नॉर्थ कोरियन सोल्जर की, उसकी जब डायरी हाथ लगी तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया गया। उसमें यह बताया गया कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को ड्रोन बेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ड्रोन बेट का मतलब यह है, आपको मैं बता दूं यूक्रेन क्या कर रहा है ना, इस समय जो कामाकाजी जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल कर रहा है और वो रशिया की तरफ भेज रहा है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहां पर रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, पहले जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं उनको बोल रहे हैं कि आप ड्रोन की तरफ जाओ ताकि ड्रोन को थोड़ा सा भटकाया जा सके और उसके बाद यहां पर जो रशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रोन को खत्म कर सकें। मतलब नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को एक प्रकार से डेंजर में डालने की कोशिश की जा रही है। और देखिए यहां पर जो डायरी सामने आई ना, ये एक्चुअली जो फोटो आप देख रहे हो, ये नॉर्थ कोरियन जो सोल्जर मारा गया उसी की डायरी हाथ लगी है। और उसमें देखिए आप किस तरह से ये डायग्राम वगैरह बनाया गया है और उसमें बताया गया कि हमें क्या किया जाता है, ड्रोन के करीब 23 फीट तक जाने के लिए बोला जाता है और जो रशियन सोल्जर्स हैं वो आपका पीछे ही रहते हैं एक प्रकार से, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कामाकाजी ड्रोन है, अब ध्यान रखिएगा जो कामाकाजी ड्रोन है काफ़ी डेंजरस है, उसमें आपका काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव होता है जिसकी वजह से काफी खतरा है, यहां पर जो सोल्जर्स हैं वो मारे जा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चिंता की खबर सामने आई है, दैट इज इनह्यूमन ट्रीटमेंट बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के साथ इस समय हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आशा करते हैं कि जितने भी अभी भी इंडियन सोल्जर्स वहां पर फंसे हुए हैं उनको वापस भारत लाया जाए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो एक्सरसाइज खंजर है ये कौन से 2 देशों के बीच में होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड डू चेक आउट दिस प्रतिज्ञा बैच, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, सी यू गाइस सून एंड थैंक यू सो मच।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।